डियर स्टूडेंट, आज हम मे का यूज सीखेंगे। मे का सही यूज क्या होता है उस पर आज हम बात करेंगे। और मे का यूज शुरू करने के पहले मैं आपको कुछ कैन का जो यूज हो रहा है आजकल सोसाइटी में, बहुत सारे लोग कैन को परमिशन मांगने के लिए, पोलाइटनेस के लिए, रिक्वेस्ट के सेंस में भी यूज करने लगे हैं, बट वो सही नहीं है, वो अप्रोप्रिएट नहीं है। अगर आपको परमिशन मांगना है, अगर आपको किसी से रिक्वेस्ट के साथ बात करनी है, अगर आपको किसी के साथ पोलाइटनेस के साथ बात करनी है, विनम्रता पूर्वक बात करनी है, तो आपको कैन का यूज नहीं करना है, आपको मे का यूज करना है। और ये जो गलत यूज कहां से आया है? गलत यूज एक्चुअली हिंदी ट्रांसलेशन से आया है। आपने पढ़ा है हिंदी में कैन का यूज आप करते हैं जब आप सकता के सेंस में बात करते हैं कि मैं क्लास ले सकता हूं, मैं गाना गा सकता हूं। तो बहुत सारी किताबों में बहुत सारे टीचर्स भी कैन को सकता के सेंस में पढ़ाते हैं और मे को भी सकता के सेंस में पढ़ाते हैं, जबकि दोनों ही जगह ऐसा नहीं है। कैन का यूज कैपेसिटी के लिए है, एबिलिटी के लिए है, जबकि मे का यूज रिक्वेस्ट के लिए है, पोलाइटनेस के लिए है, परमिशन मांगने या देने के लिए है, प्रार्थना करने के लिए है, विशेष के लिए है, पॉसिबिलिटीज के लिए है। दोनों अलग अलग बातें हैं। कैन का यूज परमिशन मांगने के लिए या किसी से रिक्वेस्ट करने के सेंस में नहीं है। ये उसी तरह की बात हो जाएगी जैसे आप जब किसी से परमिशन मांगते हैं, बट आप उस परमिशन को एब्सोल्युटली दादागिरी के साथ मांगते हैं। मैं अंदर आ जाऊं क्या? जब आप इस तरह से, इस एटीट्यूड के साथ किसी से बात करते हैं, तब वहां पर कैन का यूज होता है कि कैन आई कम इन। अगर आप कैन का यूज करते हैं तो यही माना जाएगा कि आप इम्पोलाइट है, आप अपनी वजनदारी दिखा रहे हैं, आप एटीट्यूड के साथ बात कर रहे हैं, तब आप कैन का यूज कर रहे हैं। लेकिन इस तरह का जो एटीट्यूड है वो हमारी सिविल सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, और कम से कम इंग्लिश में तो बिल्कुल भी नहीं है। जब आप इंग्लिश बोल ही इसलिए रहे हैं क्योंकि आप किसी के साथ पोलाइट होकर, पोलाइटनेस के साथ बात करना चाहते हैं, आप फॉर्मली बात करना चाहते हैं, आप इंटरव्यूज में बैठकर लोगों अपना इंटरव्यू देना चाहते हैं, आप ऑफिस में रहकर बात करना चाहते हैं, तो फिर आप इस तरह की बात, इस तरह का एटीट्यूड कैसे रख सकते हैं? इसलिए आज आपको अति आवश्यक हो जाता है कि आप मे का यूज, सही यूज सीखें। तो आज अपन मे के सही यूज पर बात करेंगे, जो कि बहुत कठिन नहीं है बल्कि आसानी है। और उसके यूज के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि उसमें किस किस तरह के सेंटेंसेस बन सकते हैं, पॉसिबिलिटीज में कैसे सेंटेंसेस होते हैं, पोलाइटनेस में कैसे सेंटेंसेस होते हैं, प्रे या प्रार्थना करने के लिए किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, उसको आज हम देखने वाले हैं। तो आज हम शुरू करते हैं मे, MAY। हम मे के यूज करेंगे। मे का यूज सबसे पहला यूज है, ये मे का सबसे ज्यादा यूज है, वो है रिक्वेस्ट के लिए। जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, जब आप किसी से पोलाइट होकर बात करते हैं, विनम्रता पूर्वक बात करते हैं, तब आप मे का यूज करते हैं। मे का यूज है रिक्वेस्ट के लिए और परमिशन मांगने के लिए भी है, और भी यूज है जो कि हम आज अभी एग्जांपल्स में देखते चलेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं मे का यूज रिक्वेस्ट के सेंस में। जब आप किसी से निवेदन के साथ बात करते हैं या परमिशन मांगते हैं, दोनों बातें लगभग मिलती जुलती हैं, इसलिए मैंने ऑब्लिक करके लिखा हुआ है उसको। क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? मे आई सिट हियर। ये जो यहां पर मे आई सिट हियर की बात हो रही है, ये कैपेसिटी के सेंस में नहीं हो रही है, ये एबिलिटी के सेंस में नहीं हो रही है, ये इस तरह की बात नहीं। क्या मैं बैठ सकता हूं? क्या मेरी इतनी ताकत है? क्या मेरे पास फिजिकल कैपेसिटी है कि मैं बैठ सकता हूं? इस तरह की बात नहीं हो रही है। बात हो रही है, आप परमिशन मांग रहे हैं, सर मैं क्या यहां पर बैठ सकता हूं? क्या मुझे अनुमति है यहां पर बैठने की? आप किसी से यहां पर परमिशन मांग रहे हो, तो जब आप परमिशन मांग रहे हो, पोलाइट होकर बात कर रहे हो, तब आपको कैन का यूज नहीं करना है। कैन का यूज कर ही कैसे सकते हैं? अगर आप बोलते हैं कैन आई सिट हियर, तो इसका मतलब ये निकलेगा क्या मैं यहां पर बैठ सकता हूं? इतनी देर में आप वहां पर बैठ जाओगे दादागिरी के साथ। तो इस तरह तो हम लोग बात नहीं करते हैं, इसलिए हमें यहां पर यूज करना है मे का, कि मे आई सिट हियर, क्या मैं यहां पर बैठ सकता हूं? इसलिए हमने यहां पर एक और जोर देने के लिए एक वर्ड और यूज किया है, प्लीज। क्या मैं यहां पर बैठ सकता हूं? प्लीज। मे आई सिट हियर प्लीज। क्या मैं यहां पर बैठ सकता हूं? कृपया मैं यहां पर बैठ सकता हूं। तो मे आई सिट हियर प्लीज। मे आई बोरो योर बुक फॉर अ डे। बोरो मीन्स होता है उधार लेना। क्या मैं आपकी किताब एक दिन के लिए ले सकता हूं? मे आई बोरो योर बुक फॉर अ डे। क्या मैं आपकी किताब एक दिन के लिए ले सकता हूं? मे आई बोरो योर बुक फॉर अ डे। मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर।
क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है। एक तो पानी मांग रहे हो आप, तो रिक्वेस्ट के साथ ही तो मांगोगे। आप कैन का यूज़ कैसे कर सकते हो, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, ये तो हो ही नहीं सकता, ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है। इसलिए आपको जब भी रिक्वेस्ट करनी है तो आपको मे का यूज़ करना है। मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है। मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। मे आई लीव अर्ली टुडे, क्या आज मैं जल्दी निकल सकता हूँ। आज आप ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, आप ऑफिस में आज जल्दी जाना चाहते हो, तो आप पोलाइट होकर ही तो पूछोगे ना कि मे आई लीव अर्ली टुडे, क्या मैं आज जल्दी जा सकता हूँ। मैं ओपन द विंडो, क्या मैं विंडो खोल सकता हूँ। आप ट्रेन में बैठे हैं, आप क्लासरूम में बैठे हैं, आप एक ऐसी जगह पर बैठे हैं जो पब्लिक प्लेस है, वहाँ पर सब लोगों का इंटरफेरेंस है, तो वहाँ पर आप किसी से अनुमति मांग रहे हैं, प्लीज़ मे आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल सकता हूँ। मैं स्पीक टू द मैनेजर प्लीज़, क्या मैं आपके मैनेजर से बात कर सकता हूं। आप किसी काम से कहीं गए हैं, आप किसी ऑफिस में हैं, किसी सर्विस सेंटर पे हैं, और आप जो आपका एग्जीक्यूटिव है उससे आप हैप्पी नहीं हैं, आपको मैनेजर से बात करनी है, तो आप पूछते हैं मे आई स्पीक टू द मैनेजर प्लीज, क्या मैं आपके मैनेजर से बात कर सकता हूं। पोलाइट होकर आपने पूछा है। मे आई नो योर नेम प्लीज, आप चाहें तो प्लीज लगा भी सकते हैं, आप चाहें तो प्लीज नहीं लगाएं तब भी चलेगा। मे आई नो योर नेम प्लीज, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं। यहां पर एक और चीज पर आपका ध्यान खींचूंगा। आजकल सोसाइटी में या बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन करते हैं, मे आई नो योर गुड नेम प्लीज, क्या मैं आपका गुड नेम जान सकता हूं। काइंड योर इन्फॉर्मेशन। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से इस बात को समझ लीजिए। गुड नेम जिस तरह हिंदी में होता है शुभ नाम, उस तरह इंग्लिश में जिस तरह हिंदी में होता है शुभ नाम, उस तरह इंग्लिश में गुड नेम जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। गुड नेम का एक्चुअल मतलब है रेपुटेशन, जिसे कॉमर्स की भाषा में गुडविल भी कहा जाता है। अगर आप किसी से ये पूछते हैं मे आई नो योर गुड नेम प्लीज़, इसका मतलब ये है कि आप उससे पूछ रहे हैं मे आई नो योर रेपुटेशन प्लीज़, मे आई नो योर गुडविल प्लीज़, क्या मैं आपकी रेपुटेशन जान सकता हूँ। हाउ इट्स पॉसिबल, कैसे संभव है कि आप किसी से मिले और मिलते से इस तरह का एक ऑफेंसिव क्वेश्चन कर लें कि मैं आपका रेपुटेशन जान सकता हूँ, क्या मैं आपकी प्रेस्टीज जान सकता हूँ, क्या मैं ये जान सकता हूँ आपकी इज्जत क्या है। तो ये जो है ना गुड नेम, ये गलत है, ये अर्थ का अनर्थ निकालता है, इसलिए आप इसको कदापि यूज़ नहीं करें। नेवर यूज़ व्हाट इज़ योर गुड नेम। ये आपके इंप्रेशन को बहुत हद तक गंदा कर सकता है, आपकी इमेज को पूरी तरह से धूमिल कर सकता है। इसलिए कम से कम इस सेंटेंस को तो बिल्कुल भी ना बोलें कि व्हाट इज़ योर गुड नेम, मे आई नो योर गुड नेम प्लीज़। गुड नेम हिंदी में जरूर होता है शुभ नाम, लेकिन इंग्लिश में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो सारी चीज़ें हिंदी में हो वो सारी चीज़ें इंग्लिश में हो, इसलिए अपन इसको कभी नहीं बोलेंगे कि मे आई नो योर गुड नेम प्लीज़। आप बिल्कुल बोल सकते हैं मे आई नो योर नेम प्लीज़। क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स की साइड से कि सर हम जब किसी से पोलाइटली नाम पूछना चाहें तो कैसे पूछें, व्हाट इज़ योर गुड नेम ना पूछें तो फिर पूछें क्या। आप पूछिए ना मे आई नो योर नेम प्लीज़, ना कि गुड नेम। मे आई नो योर नेम प्लीज़, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, क्या आप मुझे अपना नाम बताएंगे। मे आई नो योर नेम प्लीज़। मैं आज का क्वेश्चन, क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, मैं आज का क्वेश्चन प्लीज़। मे आई पार्क माई कार हेयर प्लीज, क्या मैं अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर सकता हूँ, लगा सकता हूँ। मे आई ज्वाइन द ग्रुप, या मे आई ज्वाइन योर ग्रुप प्लीज, क्या मैं आपका ग्रुप ज्वाइन कर सकता हूँ। मे आई टेक अ सीट प्लीज, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पर आसन ग्रहण कर सकता हूँ। मे आई टेक अ सीट प्लीज। वन मोर थिंग, आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि इसमें सारे सेंटेंसेस आई से हैं, तो हाँ आई से ही होंगे, क्योंकि रिक्वेस्ट तो आई करेगा ना, ही थोड़ी रिक्वेस्ट करेगा। जब ही रिक्वेस्ट करेगा तो वो भी तो आई हो जाएगा, तो वो भी अपने आप को आई बोलेगा। तो यहाँ पर जो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस हैं वो आई से ही बनेंगे। मैं कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अगर आपको याद हो स्कूल में इसी तरह की हम लोग बात करते थे, मैं कम इन प्लीज, मैं गो टू टॉयलेट प्लीज, मैं टेक वाटर प्लीज, या मैं टेक वाटर मैम, मैं आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊँ। तो आप मैं का यूज़ करते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी ने भी स्कूल में कभी बोला हो कैन आई कम इन। ये जो कैन आई कम इन, ये कॉलेज आते आते आ जाता है। कॉलेज में आकर आप इस तरह की बातें करने लगते हैं। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। कभी आप पब्लिक प्लेस पर गए हों, कभी रेलवे स्टेशन पर गए हों, तो वहाँ पर अक्सर ये सेंटेंस आपको सुनाई देता है। आप में से किसी ने भी क्या सुना है कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज।
अगर सुना है तो मुझे जरूर बताइए, कमेंट्स में भी लिखिए कि साहब मैंने सुना है। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, ना कि कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज, कभी नहीं होता, क्योंकि कैन होता ही नहीं है पोलाइटनेस के लिए। मे आई नो द रीजन, मे आई नो द रीजन फॉर द डिले, क्या मैं देरी होने का कारण जान सकता हूं? मे आई नो द रीजन फॉर द डिले, क्या मैं देरी होने का कारण जान सकता हूं? और मेक ए सेंटेंसेस पॉसिबिलिटीज के लिए भी होते हैं, संभावनाओं के लिए भी होते हैं। जब आप संभावना व्यक्त करते हैं तब आप मे का यूज करते हैं। और जब हम इस तरह का सेंटेंस पढ़ाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम आपको ये वाला जो सेंटेंस है, इट में रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है, ये जो इट है, इट का यूज जब आप मौसम के सेंटेंस बनाते हैं, जब आप वेदर के सेंटेंसेस बनाते हैं, तब आप इट का यूज करते हैं सर्दी, गर्मी, बारिश, भूस्खलन, भूकंप, तूफान, ज्वालामुखी, बाढ़, इनके जितने इनसे जो भी सेंटेंसेस बनेंगे वो डेफिनेटली इट से स्टार्ट होंगे। मौसम से संबंधित जो सेंटेंसेस होते हैं वो इट से ही बनाए जाते हैं। तो इट में रेन टुमारो, संभावना की बात हो रही है। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, पोलाइटनेस की बात नहीं हो रही है कि कल बारिश हो सकती है। शी में बी लेट फॉर द मीटिंग, वो मीटिंग के लिए लेट हो सकती है, संभावना है। शी में बी लेट फॉर द मीटिंग। द ट्रेन में अराइव अर्ली टुडे, आज ट्रेन जल्दी आ सकती है, ऐसे संभावना है। तो द ट्रेन में अराइव अर्ली टुडे, आज ट्रेन जल्दी आ सकती है। ही में विन द कॉम्पिटिशन, वह प्रतियोगिता जीत सकता है, संभावना की बात हो रही है। रिपीट बार बार कर रहा हूं, आप चाहें तो इसमें शायद वर्ड लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। द शॉप में बी क्लोज ऑन संडे, संडे को शॉप क्लोज हो सकती है। यू मे नीड अ वीजा टू ट्रेवल अब्रोड, आपको विदेश यात्रा के लिए वीजा की आवश्यकता हो सकती है। द वेदर में गेट कोल्डर टुनाइट, आज रात को मौसम ठंडा हो सकता है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। मौसम की भविष्यवाणी हुई है। तो आप कभी भी जब जो फोरकास्ट होगा उसको जब भी आप देखेंगे तो वो फोरकास्ट कभी भी गारंटेड नहीं होता है, उसमें संभावना व्यक्त की जाती है कि ऐसा हो सकता है। तो जब भी वेदर के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, इसलिए आप कभी भी नोटिस कीजिएगा वो में से ही बनाए जाते हैं, क्योंकि वो संभावना की बात हो रही है। तो जब आप संभावना वाले सेंटेंस बनाते हैं तो आप मे का यूज करते हैं। ही मे बी एट द ऑफिस राइट नाउ, वो अभी ऑफिस में हो सकता है, होने की बात हो रही है, तो हम बी का यूज कर रहे हैं। बी का मतलब हमने पहले भी कई बार पढ़ा है, पिछले हमारे वीडियोस भी इस पर हैं, क्लासेस भी इस पर हैं, और मैं बार बार बोलता हूं जब भी हम क्लासेस लेते हैं तो बी जब भी आता है तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊं, क्योंकि ये बहुत यूज होता है, इसलिए इसको बार बार पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी का मतलब होने के सेंस में है कि ही मे बी, यहाँ पर बी एज अ वर्ब काम कर रहा है, तो ही मे बी लेट एट द ऑफिस राइट नाउ, वो अभी ऑफिस में, सॉरी ही मे बी एट द ऑफिस राइट नाउ, वो अभी ऑफिस में हो सकता है। दे में कैंसिल द इवेंट ड्यू टू बैड वेदर, वो खराब मौसम के कारण कार्यक्रम को, इवेंट को कैंसिल कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं। तो यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है कि मौसम खराब हुआ है, अगर सब व्यवस्थाएं ठीक रही तो ठीक है, अदरवाइज कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पॉसिबिलिटी के सेंस में। शी में फॉरगेट टू ब्रिंग हर डॉक्यूमेंट्स, वो अपने डॉक्यूमेंट्स लाना भूल सकती है, ऐसा लग रहा है। वी में सम डिले ऑन द रोड, हमें सड़क पर कुछ देरी का सामना करना पड़ सकता है। वी में फेस सामना करने के लिए यूज किया जा रहा है, सम डिले ऑन द रोड। द प्राइस में इंक्रीज नेक्स्ट मंथ, अगले महीने महंगाई बढ़ सकती है, प्राइस बढ़ सकते हैं। द प्राइस में इंक्रीज नेक्स्ट मंथ। ही में कॉल यू लेटर इन द इवनिंग, वे शाम को आपको बाद में कॉल कर सकता है। द पैकेज में अराइव टुमारो, कल पैकेज आ सकता है, संभावना व्यक्त की जा रही है। तब जब भी आप कोई ऑर्डर करते हैं, जब आप उसको क्लिक करके ये देखते हैं कि वो कब आने वाला है, तो डेफिनेटली आप वहां पर भी मे को ही पाओगे, क्योंकि वो संभावना की जब भी बात होती है तो मे का यूज करते हैं। द पैकेज में अराइव टुमारो, पैकेज कल आ सकता है। इट में टेक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, उम्मीद से ज्यादा समय लग सकता है। इट में टेक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। शी में बी बिजी विद हर प्रोजेक्ट, वो अपने प्रोजेक्ट में व्यस्त हो सकती है। यहाँ पर मे का यूज किया गया है संभावना के लिए। और बी जो हम होने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बी होने की बात हो रही है, वर्ब के सेंस में यूज किया गया है। शी में बी बिजी विद हर प्रोजेक्ट। द मूवी में बी इंटरेस्टिंग, मूवी इंटरेस्टिंग
दिलचस्प हो सकती है। द रिजल्ट में बी अनाउंस्ड नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह परिणाम घोषित किए जा सकते हैं। दे में शिफ्ट टू अ न्यू हाउस सून, वो जल्द ही अपने नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं। यू मे फाइंड दिस बुक हेल्पफुल, आप इस किताब को अपने लिए सहायक पा सकते हैं या ये किताब आपके लिए सहायक हो सकती है। यू मे फाइंड दिस बुक हेल्पफुल। मे का एक और यूज है जो कि प्रार्थना करने के लिए है, गुड विशेष के लिए है, जब आप गुड विशेष के लिए या विश के लिए है, और जब आप उम्मीद करते हैं कुछ अच्छा हो, होप के सेंस में भी है। मेनली हम यहाँ पर फोकस कर सकते हैं प्रे के लिए, विश के लिए, होप के लिए। तो मे का जो यूज है, एक तो हमारे पास हो जाता है पोलाइटनेस के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइटनेस के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, परमिशन के लिए, प्रे के लिए, होप के लिए एंड गुड विशेष के लिए हम लोग मे का यूज कर रहे हैं। रिपीट करूंगा, मे का हम यूज कर रहे हैं परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, पॉसिबिलिटीज के लिए, प्रे के लिए, गुड विशेष के लिए एंड होप के लिए। तो हम इस तरह से मे का यूज करते हैं। मे गॉड ब्लेस यू विथ हैप्पीनेस एंड सक्सेस। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, जब हम प्रे वाले सेंस में आ जाते हैं, जब हम प्रे वाले सेंटेंसेस को बनाते हैं, जब हम विशेष वाले सेंटेंसेस को बनाते हैं, जब हम होप वाले सेंटेंसेस को बनाते हैं, तो सेंटेंस में से स्टार्ट होगा, लेकिन आप इसे प्रश्न मानने की गलती नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन फॉर्मेट नहीं है। जब आप किसी को प्रार्थना करते हैं, जब आप किसी को दुआ देते हैं, जब आप किसी को आशीर्वाद देते हैं, तब भी आप मे का यूज करते हैं। यहां पर मैं एक और वर्ड जोड़ देता हूं, प्रे के साथ साथ हम यहाँ पे एक और वर्ड जोड़ देते हैं ब्लेस के सेंस में। जब आप किसी को आशीर्वाद देते हैं तब भी आप इसका उपयोग करते हैं। तो मे का यूज हो जाता है परमिशन के सेंस में, रिक्वेस्ट के सेंस में, परमिशन के सेंस में, रिक्वेस्ट के सेंस में, पोलाइट होने के सेंस में, पॉसिबिलिटीज के सेंस में, ब्लेस के सेंस में, प्रे के सेंस में, होप के सेंस में एंड विशेष के सेंस में। इस तरह से हम मे का यूज करते हैं। अब हम आशीर्वाद देने वाले सेंस में, प्रे के सेंस में, विशेष के सेंस में, ब्लेस के सेंस में मे के यूसेस देखते हैं। मे यू लिव अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, हम ऐसी कामना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें। तो मे यू लिव अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, आप स्वस्थ रहें, आपका लंबा जीवन हो, हमारी कामना ये है। या कभी कभी पेरेंट्स जब हमें आशीर्वाद देते हैं, अगर वो इंग्लिश में देंगे तो वो इंग्लिश में ऐसे ही देंगे, मे यू लिव लॉन्ग, जिसे हिंदी में कहा जाता है चिरंजीवी भव, मे यू लिव लॉन्ग। लड़कियों को, महिलाओं को, भारत में स्त्रियों को एक आशीर्वाद दिया जाता है हिंदी में, सौभाग्यवती भव, जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा मे योर हस्बैंड लिव लॉन्ग, मे योर हस्बैंड लिव लॉन्ग, सौभाग्यवती भव, इसको इंग्लिश में कहा जाएगा। मे योर ड्रीम कम ट्रू, आपके सपने सच हो, हमारी कामना है। मे योर, ये कहने की आवश्यकता नहीं, हमारी कामना है। अगर मे यूज किया गया है और मे सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज किया गया है तो वो डेफिनेटली ब्लेस, आशीर्वाद, अच्छी शुभकामनाओं के सेंस में ही यूज किया जाता है। आपको जब दीपावली की कोई शुभकामना देता है, किसी अच्छे काम की शुभकामना देता है, तो डेफिनेटली आप नोटिस करेंगे आज के बाद मे से सेंटेंस स्टार्ट किया जाता है। मे द अलमाइटी गाइड अस ऑन द राइट पाथ। अलमाइटी ईश्वर के लिए यूज किया जाता है। अलमाइटी का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। मे लव एंड काइंडनेस फिल योर हार्ट, आपका हृदय प्रेम और करुणा से भर जाए। मे ऑल ब्रिंग्स बी हैप्पी एंड पीसफुल, आपका जीवन सुखी और पूर्ण हो। मे यू फाइंड स्ट्रेंथ एंड डिफिकल्ट टाइम, आपको कठिन समय में ताकत मिले, आपको बुरे समय में ताकत मिले, शक्ति मिले कि आप उसको सहन कर सकें, उसको फेस कर सकें। मे योर हार्ड वर्क बीट फ्रूट, आपकी मेहनत रंग लाए। मे योर हार्ड वर्क बियर फ्रूट। मे द लॉर्ड प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल द हार्म्स, भगवान आपको हर विपत्तियों से बचाए। मे योर लाइफ बी फिल्ड विद द जॉय एंड प्रॉस्पेरिटीज, आपका जीवन खुशियों और समृद्धि से भरा रहे। मे जस्टिस बी सर्व टू ऑल, सभी को न्याय मिले। मे जस्टिस बी सर्व टू ऑल, सभी को न्याय मिले। मे द लाइट ऑफ विजडम गाइड अस, बुद्धि का प्रकाश हमें मार्ग दिखाए। मे यू अचीव ऑल द गोल्स इन योर लाइफ, आपके जीवन में आप सभी लक्ष्यों को प्राप्त करें।
मे देयर ऑलवेज बी पीस इन योर फैमिली, आपके परिवार में हमेशा शांति बनी रहे। मे द डिवाइन ब्लेस विथ गुड हेल्थ, आपको ईश्वर अच्छे और स्वस्थ आशीर्वाद दे। मे द कमिंग ईयर ब्रिंग यू हैप्पीनेस, आने वाला वर्ष आपके लिए खुशियों भरा हो। मे वी ओवरकम ऑल द चैलेंजेस विथ करेज, ओवरकम का मतलब होता है किसी समस्या के हल के लिए आप ओवरकम का यूज करते हैं। मे वी ओवरकम ऑल द चैलेंजेस विथ करेज, मे आवर वर्ल्ड बी फिल्ड विद लव एंड हार्मनी, हमारी दुनिया सौहार्द भरी हो, प्रेम भरी हो। यहाँ पर आप नोटिस कीजिए, हम में से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं परंतु हम एंड में क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग में एक पिक्चर है, फिल्म है, एक थ्योरी है कि जब हेल्पिंग वर्ब से या मैं से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो ये क्वेश्चन होगा। ये जब होगा जब आप किसी से परमिशन मांग रहे हैं, जब आप किसी से अनुमति मांग रहे हैं, जो कि हमने शुरुआती दौर में जो क्वेश्चंस देखे थे। यहां पर जब हमने देखा था तो नोटिस करिए यहां पर ये क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, बार बार क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, क्योंकि यहां पर बात हो रही थी, हम परमिशन मांग रहे थे। यहां पर प्रश्न है क्या मैं बैठ सकता हूं, मे आई सिट हियर प्लीज। अब ये सामने वाले पर डिपेंड कर रहा है, वो आपको यस बोले या नो बोले। मे आई कम इन, मैं अंदर आ जाऊं, टीचर पर डिपेंड करता है या सामने वाले पर डिपेंड करता है, वो आपको अनुमति देगा या नहीं देगा। परंतु बट यहां पर ये जो क्वेश्चंस हो रहे हैं, ये प्रयत्न वाले जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस नहीं है, ये सेंटेंसेस हैं। जब आप किसी को अच्छी शुभकामनाएं दे रहे हैं उसके लिए ये सेंटेंसेस हैं। तो इस तरह से आप मैं को प्रार्थना के लिए, आशीर्वाद देने के लिए यूज करते हैं। आई होप आपने इस वीडियो को, इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, और मुझे लगता है कि अगर आप इसको बार बार देखेंगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट है केन वाला, वो आपके दिमाग से पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा और आप सही इंग्लिश सही पकड़ के साथ बोल पाएंगे। तो हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ, टेक केयर, गुड बाय, चाओ, थैंक यू।